प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सहाफी ने सवाल किया कि माओ से तंग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, तो उनका जवाब उतना असर अंगेज था कि किसी को दोबारा ऐसा सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। माओ से तंग ने कहा, चीन गोंगा नहीं है, चीन की अपनी जबान है। इस जुमले ने तारीख में ऐसा लाजवाल नकोश छोड़ा कि जब उसका नाम लिया जाए तो उसे याद किया जाता है। इस जुमले के पीछे एक गहरा फलसफा पनहा है। आज चीन की तरक्की इसकी अपनी जबान से गहरी मोहब्बत की वजह से है। वो कौमें जो अपनी सकाफत, जबान और शनाख्त को भूल जाती हैं, दुनिया में इन गोंगी कौमों से मुशाबाहत रखती हैं। जैसा कि माओ तंग ने कहा था, मैं अंग्रेजी जबान के खिलाफ नहीं हूँ। आज के मुसाबकती दौर में दीगर जबानों के साथ साथ अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है। ताहुम हमें अपनी पहचान भी याद रखनी चाहिए और दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हम गोंगे नहीं हैं। खास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हमें अंग्रेजी जबान का इस हद तक जुनून है कि हमें अपनी जबान बोलने में शर्म महसूस होती है। अगर कोई बच्ची अंग्रेजी के बजाय उर्दू में थोड़ा सा भी बोलता है तो इसे वालिदैन की तरफ से सज़ा और डांट का सामना करना पड़ सकता है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि अंग्रेजी सीखने और बोलने की कोशिश करते हुए हमें कभी भी अपने आप को गोंगा नहीं समझना चाहिए। ये बात मशहूर है कि जदीद चीन के बानी रहनुमा माओ तंग को अंग्रेजी का इल्म था, लेकिन वो जबान नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि जब अंग्रेजी में कोई लतीफ़ा सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक कि इसका चीनी में तर्जुमा न कर दिया जाए। वो खुसूसी तौर पर अपनी ज़बान बोलता था और हमेशा उसे तरजीह देता था, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सामीन की तादाद से कता नज़र उसके पास दूसरी ज़बानों में तर्जुमा करने के लिए एक मुतरजिम मौजूद हो। सिर्फ एक मिसाल थी जहां वो अंग्रेज़ी बोलता था। एक मीटिंग के दौरान चीनी ज़बान में तकरीर करते हुए उनके मुतरजिम ने बीक वक्त अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। माओ तंग तकरीर के एक जुमले के तर्जुमा से गैर मुतमिन थे। मुतरजिम की तरफ गुस्से से देखते हुए उसने जुमला दोहराया, लेकिन तर्जुमा वही रहा। जवाब में उन्होंने ज़ाती तौर पर अंग्रेज़ी में जुमला सुनाया।